जय हिंद सभी साथियों को। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी जुड़ जाइए। तो साथियों, हमारी एक कक्षा चल रही थी संत और संप्रदाय, जिसमें हमने निर्गुण संत संप्रदाय के जो संत थे उनको पढ़ना शुरू किया था, और जिनमें हमने जाम्बो जी को पढ़ा था, दादू दयाल को पढ़ा था, हमने लालदास जी को पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामचरण दास जी को, राम स्नेही संप्रदाय। किसको पढ़ेंगे हम? राम स्नेही संप्रदाय। आज ये अंतिम कक्षा होने वाली है, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय जो था, इनके प्रवर्तक जो थे इसके, वो उनका नाम है रामचरण दास, रामचरण दास जी, ठीक है। ये जो रामचरण दास जी है, इन्होंने इसका जो ये राम स्नेही संप्रदाय है, इसका प्रवर्तन किया था, ठीक है। लेकिन ये जो संत थे, ये काशी में रामानंदी संप्रदाय के शिष्य थे। रामचरण दास जी थे, वो पहले रामानंदी संप्रदाय के शिष्य थे, ठीक है। रामचरण दास जी के बारे में हम छोटी सी बातें और करेंगे, थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। जैसे रामचरण दास जी का जन्म होता है माघ शुक्ल और एकादशी को, ठीक है। जन्म कब होता है? माघ शुक्ल एकादशी, ओके। विक्रम संवत 1776, यानी कि ईस्वी जो थी वो 1720 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, लगभग 1720 ईस्वी। जयपुर रियासत के सोडा गांव में इनका जन्म होता है, जो इनका निहाल है, ठीक है। कहा? तो सोडा गांव, जयपुर। ये तो है सोडा गांव, जयपुर, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ये जो सोडा है, यहाँ पर एक मैं आपको इन सोडा से नाम बता देता हूँ, सोढा, ठीक है। ये जो सोढा है, ये एक राजपूत जाति है भाई, ठीक है, जो पाकिस्तान में रहती है। अमरकोट में आज भी इनके जो वंशज है वो राज कर रहे हैं। अमरकोट पाकिस्तान में इनका रजवाड़ा चल रहा है वहां पे, ठीक है। और ये जो सोडा है, इनका अगर मैं बात करके आपको बताऊं, तो जो रामदेव जी के जो ससुराल था वो भी सोडा राजपूत के वहां पे था, है ना। आपको ये याद रखना है। इनका पैतृक जो गांव है, यानी कि ये तो सोडा गांव था इनका ननिहाल, लेकिन जो इनका पैतृक गांव है, जो इनके खुद का गांव जो था, वो था बनवाड़ो। कौन सा गांव था? बनवाड़ो। ये बनवाड़ो भी जयपुर में ही आता है, कहीं भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले। पिता का नाम बख्तराम, माता का नाम देवजी, पत्नी का नाम गुलाब कमर, ओके। आगे चले। जगन्नाथ जी का एक ग्रंथ था गुरु लीला, उसके अनुसार इनकी पुत्री का नाम भी मिलता है जड़ाव कंवर, जड़ाऊ कंवर या जड़ाव कंवर मिलता है, ठीक है। इनकी जाति वैश्य थी, विजय वर्गीय वैश्य, और गोत्र इनका कापड़ी बताया जाता है। जो जो मेरे को मिला मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। इनका वास्तविक जो नाम था, इनका वास्तविक नाम वो था रामकिशन, राम किशन। रामचरण दास जी का वास्तविक नाम था रामकिशन, ठीक है। गुरु का नाम कृपाराम, गुरु कौन थे? कृपा राम, ओके। ये जो गुरु थे कृपा राम जो थे, इनके गुरु का नाम मिलता है, इनसे छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा। इनके भी गुरु का नाम था संत दास जी, संत दास जी, ठीक है। और इन संत दास जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था गुदड़ संप्रदाय, गुदड़ संप्रदाय, ओके, ठीक है। आगे चले, ठीक है। तो ये जो कृपाराम जी थे, इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया? रामचरण दास। और कहाँ रखा? दांतड़ा भीलवाड़ा में, ठीक है। रामचरण दास जी ने शाहपुरा में, कहा? शाहपुरा में एक संप्रदाय की पीठ स्थापित की जिसका नाम था राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ इन्होंने यहां पे स्थापित कर दी, ठीक है। अब राम स्नेही संप्रदाय
की जो पीठ स्थापित की है इसको मुख्य पीठ माना जाता है। ठीक है, इस संप्रदाय का जो मेला है यहां पर बनने वाला उसको कहा जाता है फूलडोल मेला। इसको कहा जाता है फूल डोल मेला। ठीक है, ये जो फूलडोल मेला है ये चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक लगता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर कब तक लगता है? ये पंचमी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो रामस्नेही संप्रदाय है इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। मूर्ति पूजा नहीं है इसमें, राम नाम को अधिक महत्व दिया गया है। सत्संग स्थल को राम द्वारा कहा गया है, सत्संग स्थल इनको क्या कहा गया है? राम द्वारा। और हमने एक सत्संग स्थल पढ़े थे अलख दरीबा, कमेंट करके बताइए कौन से संप्रदाय से संबंधित थे। सत्संग स्थल अलख दरीबा कौन से थे? संसार को गोवलवास किसने बताया? ये भी आपको कमेंट करना है, जल्दी बताइए। ये जो सत्संग स्थल है वहां पर गुरु का चित्र रखा जाता है, जो उनके गुरु हैं उनके जो अपने कहते हैं कि फोटो रखी जाती है या चित्र रखे जाते हैं। ठीक है, इस इनके जो अनुयायी हैं, इनके अनुयायी जो होते हैं वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, अच्छा कमेंट में बताइए एक वो संप्रदाय कौन सा था जिसमें व्यक्ति की जो शर्म है, अहंकार है, घमंड है, उसको बाहर निकालने के लिए उसको गधे पर बिठाया जाता था, मुंह काला किया जाता था, तब जाकर एक दीक्षा दी जाती थी। कौन सा संप्रदाय था वो? कमेंट कीजिए जल्दी से। मैंने बताया आपको, रामचरण दास जी ने ब्रज भाषा में अर्णब बाणी नाम से एक ग्रंथ लिखा। ब्रज भाषा और ग्रंथ लिखा था अर्णभ वाणी, अर्णभ वाणी। ठीक है, ये इनका ग्रंथ था। 1798 में भीलवाड़ा के शाहपुरा में इनका निधन हो गया और इनके निधन के बाद में जो ये अपने रामस्नेही संप्रदाय है वो 4 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, 4 शाखाओं में विभाजित हो गया, जिनमें से 4 शाखाएं कौन कौन सी इनकी? तो पहली शाखा तो है शाहपुरा शाखा, शाहपुरा शाखा। ठीक है, दूसरी जो शाखा है उसका नाम है रैन शाखा, रैन। ठीक है, शाहपुरा शाखा ये तो थी शाहपुरा भीलवाड़ा में पहले। ठीक है, वहीं पर है अभी भी, आपको जो पढ़ना है। रैन जो शाखा है वो है नागौर में। ठीक है, अब शाहपुरा शाखा जो थी इनके तो संत आगे मैंने आपको बता ही दिया कि वो अपने क्या नाम है रामचरण दास जी थे। रैन जो शाखा थी इनके संत हैं दरियाव जी, दरियाव जी। ठीक है, अब दरियाव जी ने क्या किया कि एक पंथ और चला दिया इनके साथ, दरिया पंथ दरियाव जी ने चला दिया। ठीक है, और दरियाव जी ने एक काम कहा था कि ये जो व्यक्ति है इन्होंने कहा कि राम जो नाम है, राम शब्द में 2 अक्षर आए हैं, एक तो आया है रा और एक आया है म। ठीक है, जिनमें से इस शब्द का तो मतलब है राम, रा से तो राम हो गया, ओके, और मैं से मोहम्मद हो गया। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया ये। ओके, चलो इन दोनों अक्षरों से ही सभी वेद और पुराण समाहित है, ये भी कहने वाले दरियाव जी ही थे। ओके, दरियाव जी के 2 गुरु थे, प्रेमदास जी, स्वरूपानंद जी, कोई ज्यादा जरूरी को नहीं है। ठीक है, अगली तीसरी शाखा है सिंहथल शाखा, सिंहथल शाखा। ये जो सिंहथल शाखा है इनके जो गुरु थे वो थे हरिराम दास जी, हरि राम दास जी। ओके, हरिराम दास जी ने कुछ नहीं किया, बस इन्होंने प्राणायाम को ईश्वर आराधना का मुख्य साधन बताया। इन्होंने कहा कि बस योग करो ईश्वर मिलेगा। इन्होंने क्या साधन बताया? योग। योग से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम वगैरह, ये प्राणायाम जो व्यायाम से ही संबंधित है ये। ठीक है, श्वसन योग कहते हैं इनको। तो श्वास योग प्राणायाम को ही इन्होंने ईश्वर भक्ति का साधन बताया, ईश्वर आराधना बताया। ठीक है,
चौथी जो शाखा थी उसका नाम था खेड़ाप्पा। खेड़ाप्पा। अच्छा, ये जो सिंहथल शाखा है ये बीकानेर में है, ठीक है। खेड़ाप्पा जोधपुर में है। खेड़ाप्पा जोधपुर में है। इनके जो गुरु थे या जो संत थे, जो इस शाखा के प्रवर्तक थे, उनका नाम है रामदास जी। कंफ्यूज मत होना, हरिराम दास जी, रामचरण दास जी, रामदास जी, ये अलग अलग है तीनों व्यक्ति, ठीक है। हाँ, अब इनके पुत्र थे एक दयाल दास। ओके। और ये जो रामदास जी हैं ये मेघवंशी समाज से बिलोंग करते हैं। और इनके जो पुत्र थे दयालदास, उनके समय ये संप्रदाय 5 भागों में और बंट गया। विरक्त, विदेह, परमहंस, परवर्ती और गृहस्थी, ठीक है। समझ में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। डन। आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। अगला संप्रदाय है हमारा निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था हरिदास जी। अब हरिदास जी, इनके पीछे देखो बहुत ही शानदार स्टोरी है एक, ठीक है। स्टोरी कौन सी है कि हरिदास जी का जन्म जो है वो कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में होता है, 1455 में होता है। हो गया। बचपन का नाम हरि सिंह था। पहले डाकू थे, पहले ये डाकू थे। तो एक बार ये क्या हो गया, ये संत आया और इन्होंने कहा कि ला मेरे को तेरा वो सामान दे दे, जो भी है मेरे पास, तेरे पास जो है वो मेरे को दे दे, मैं तेरे को लूटने आया हूँ, मैं डाकू हूँ। तो संत जो थे इन्होंने एक बार इनको देखा और बोला कि तू डर किससे रहा है, किससे डर रहा है तू बता। मतलब मैं किससे डर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। कि काम तो ये काम ही क्यों कर रहा है, मेरे को ये बता दे एक बार। बोला कि मेरे को मेरे परिवार को जैसे पालना है, पोसना है, सब काम करने हैं। तो बोले कि एक काम कर, तू पाप कर रहा है, इस पाप में इसका मतलब ये है कि तेरे परिवार का भी हिस्सा पूरा पूरा होगा। कि तेरे जो पाप कर रहा है इसमें तेरा भी हिस्सा है, तेरे परिवार का भी हिस्सा है, तेरी बेटी का भी, तेरे बेटे का भी, तेरे पिता का भी है, सबका है, ठीक है। तेरी मतलब तेरी पत्नी का भी हिस्सा है, तेरे पिता का भी हिस्सा है, तेरे पुत्रों का भी हिस्सा है, सबका हिस्सा है। पाप में भी अगर वो इस जो तू ये पाप कर्म की कमाई लेके जा रहा है उनको खिला रहा है तो उनका हिस्सा भी प्रॉपर बनता है, ठीक है। तो बोला कि मैं कैसे मान लूं, हिस्सा तो उनका होना चाहिए, कि एक बार पूछ के तो आ जा, बैठे बैठे हूँ, मैं संत हूँ, मैं बैठे हूँ, कोई बात करते पूछ गया। तो हरिराम हरि सिंह सांकला जो थे वो चले गए, ठीक है। चले गए और आगे जाके अपने, पहले तो अपने पिता से कहा, या सॉरी अपने पुत्र से कहा कि देख बेटा मैं कमाई करके ले डाकू हूँ। कहाँ बापा थे तो डाकू तो कहता मेरे डर कौन लगा, डर क्या लगा बापा हुए थे तो मैं काम करूँ तो थारो पेट भरी जाए, भरी जाए। तो कभी मेरा पाप में भी थारो हिस्सो है, का पाप में बड़े हिस्सो किए हैं, सगड़ा बाप को फर्ज हो है भी बाप आपकी औलाद ने रोटी गाले है ना। तो ये बात इसने बोली। तो ये बोला कि लड़के की बात भी ठीक है। वो उसके बाद में चला गया अपने पिता के पास कि पापा बात है ऐसी कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप, मेरे काम से आपको भी लाभ हो रहा है, तो मेरे जो काम का जो फल मिलेगा, जैसे मेरा जो पाप बढ़ता जा रहा है तो उस पाप में भी आपका हिस्सा होगा। तो पिता बोलो कि ना बेटे ऐसा नहीं होता, देख मैंने तेरे को, तेरे बचपन से लेकर तेरी जवानी तक मैंने तेरे को पाला है। अब तेरा जो फर्ज बनता है कि तू मेरे को पाले, चाहे तू कहीं से कुछ भी लेके आ, मेरा कोई हिस्सा नहीं है, तू तो मेरा कर्ज उतार रहा है। पत्नी के पास गया तो पत्नी ने बोल दिया कि मैं तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आई हूँ, ये वो, आपको मेरे को पालना आपका फर्ज बनता है, पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब ये बातें सुनकर हरि सिंह जी जो थे उनको थोड़ा मन में फील हुआ कि इन सब के लिए मैं ये कर रहा हूँ, लोगों को मार पीट रहा हूँ, काट रहा हूँ सबको, और ये सब तो मुकर गए बेटे, 1 मिनट में मुकर गए। तब वो संत के पास आए और बोले कि जी मेरे को तो आभास हो गया, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को इसकी सजा मिलेगी, भुगतना पड़ेगा, और मेरे को बताओ क्या करना है। तो संत की वाणी सुनकर, संत का उपदेश सुना इन्होंने, और डकैती का काम छोड़कर तिखी डूंगरी नागौर में एक स्थान है, ठीक है, वहां पर तपस्या करने लगे और एक संप्रदाय चला दिया जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। अब इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि।
अब आपने वाल्मीकि वाली स्टोरी सुनी होगी, अंगुलीमाल डाकू वाली, है ना? तो सेम स्टोरी वही है कि डाकू अंगुलीमाल था, जिसने 1000 पता नहीं 100 ऐसा करके कुछ आदमी को अपने गले में डालने की, वो मारने की शपथ ली थी। एक बार लास्ट में उनको एक संत मिले, बोले कि तेरे को मारूंगा, अंगुली डालूंगा यहाँ पे अपने गले में, ठीक है? तो वो संत जो थे उन्होंने कुछ उपदेश वगैरह दिए, अंगुलीमाल प्रभावित हो गया। प्रभावित होने के बाद में उसने अपने वो बस छोड़ दिया, और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गया बंदा, है ना? ये काम था यहाँ पे। आगे चले तो तिखी डोंगरी जो थी वहां पर इन्होंने क्या कर दिया, तपस्या की, ठीक है? और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना कर दी। इनका जो समाधि स्थल है और इसकी जो प्रधान पीठ है वो है गाढ़ा धाम। गाढ़ा गाढ़ा धाम, डीडवाना, नागौर। देखो मैं पुराने जीके के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं, अगर नया जीके आप देखो तो डीडवाना कुचामण में पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, यहां पर फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी यानी कि फागण की एक्यों लेके 12 तक मेड़ मारो। फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी। अच्छा, एक बात मुझे कमेंट में आप बताइए कि जो लोक देवता हैं रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी जो हैं, इनका मेला कब से कब तक बढ़ता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। हरिदास जी की जो वाणी है यानी कि जो ग्रंथ है, इनके उपदेश जो थे वो ग्रंथ में संकलित किए गए, जिनका नाम है हरि पुरुष री वाणी। ये इस संप्रदाय का ग्रंथ है, ठीक है? अब हरिदास जी ने क्या क्या लिखे, तो उनका तो नाम है, जैसे ये तो था संप्रदाय का, ओके, ये ग्रंथ है संप्रदाय का, लेकिन हरिदास जी की जो ग्रंथ है उनका नाम है, एक तो है भक्त वीरदावली, भक्त वीरदावली, ओके। दूसरा ग्रंथ है भर्तरी संवाद, भर्तरी संवाद, ये वो राजा भर्तरी वाली कहानी है। तीसरा मंत्र है, जो तीसरी है वो है साक्षी। चौथी है मंत्र राज प्रकाश, ठीक है? ये जो ये निरंजनी संप्रदाय के लोग हैं वो खाकी वस्त्र धारण करते हैं, खाकी वस्त्र धारण करते हैं। देखो मैंने आपको दो वस्त्र बता दिए, एक तो खाकी वस्त्र धारण करने वाले, एक गुलाबी वस्त्र धारण करने वाले, है ना? तो याद रखना है, गुलाबी वस्त्र रामसनेही संप्रदाय से संबंधित होंगे, खाकी वस्त्र जो है वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित होंगे। ये श्री कृष्ण को अपना सखा, दोस्त, मित्र मानकर अपनी पूजा करते हैं। अच्छा, अब एक भर्तरी संवाद के ऊपर एक कथा आती है कि जो ये राजा भर्तहरि थे, उन्होंने एक बार यहाँ पे उनके वो जैसे आया, कोई संत आया, दरबार में आ गए थे, भर्तरी जी बैठे थे, तो संत बोले, उनको एक सेव दिया निकाल के, कहानी है, मेरे को कोई विश्वास नहीं इस पर, ठीक है? आप एक बार देख लेना, कहानी है ये, ठीक है? तो इन्होंने एक सेव निकाल के दिया संत ने, और भर्तरी को बोले कि लो राजन, ये सेब खा लो, और आप, उस राजा का नाम था भृतहरि, भृतहरि, ठीक है? इनको संत ने सेब दिया कि राजन आप खाओ सेब को, और आप चिरंजीवी या अपने सॉरी यौवन में रहोगे और जवान रहोगे हमेशा, कभी आप बूढ़े नहीं होगे, ये वो ऐसा कुछ बोल दिया। भर्तरी ने वो सेब ले जाकर दे दिया अपनी पत्नी को, क्योंकि ये अपनी पत्नी से प्रेम करता था, दे दिया। पत्नी ने दे दिया भाई साहब सेनापति को, क्योंकि वो सेनापति से प्रेम करती थी। लो, सेनापति ने वो दे दिया नृत्यांगना को, क्योंकि नृत्यांगना से सेनापति प्रेम करता था भाई, और नृत्यांगना प्रेम करती थी भर्तरी से, ठीक है? तो उसने उसे वापस भर्तरी को जाके दे दिया। तो ये जो स्टोरी है, इसमें भर्तरी ने देखा कि लै जिसकी चीज आपा पकड़ाई है, बस सारी सारी घूम फिर की पुट्ठी आपने करनी आ गई है। तो भर्तरी ने इस जो जगत है इसको मिथ्या माना और अपना ऋषि बन गए, तपस्या करने लगे, ठीक है? तो ये सारा सेगमेंट था भर्तरी संवाद में। अगले जो संत है उनका नाम है संत रविदास, संत रविदास या सॉरी संत रैदास। दादू पढ़े थे, दादू के बाद में संत रैदास आ गए हैं, ठीक है? संत रैदास का जन्म माघ पूर्णिमा को काशी में हुआ,
कौन सी तिथि है बेटे? माघ पूर्णिमा। ओके, ये जो माघ पूर्णिमा है, इस दिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, बेणेश्वर धाम का मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में लगता है। ओके, आगे चले। संत मावजी का मेला है वो। पिता का नाम संतोख दास, माता का नाम कालसा देवी, पत्नी का नाम लोना देवी और पुत्र का नाम विजयदास। काशी में रामानंद जी को अपना गुरु बनाते हैं। ये रामानंदी संप्रदाय के निर्गुण शाखा के अनुयायी थे। कबीर जी ने इन्हें संतों का संत कहा है। संतों का संत किसने कहा था भाई? तो ये कहा था संत कबीर ने। ठीक है। प्रारंभ में इन्होंने अपनी पत्नी लोना देवी के साथ मिलकर जूते बनाने का कार्य किया और बाद में इन्होंने मेवाड़ को अपनी कर्म भूमि बनाया और अंतिम समय वहीं पर बिता दिया। राणा सांगा की पत्नी सुमति झाली इनकी शिष्या थी। शिष्या कौन थी? तो एक तो थी राणा सांगा की पत्नी और उसका नाम क्या था? सुमति जाली। अरे यार जालर कोनी आ जाला बहाडू आईडी तो जाली के भाई। ठीक है। इसके बाद में राणा सांगा के पुत्र वधु मीराबाई भी इनकी शिष्या बनी। मीराबाई का जन्म राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ होता है। ठीक है, आगे चले। संत रैदास की छतरी, इनकी छतरी जो है वो कहां बनी गई है? कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर कहां? चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, चित्तौड़ दुर्ग में। इस कुंभ श्याम मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इनके जो उपदेशों का संकलन था, उपदेशों का संकलन वो मिलता है रैदास री पर्ची। रैदास री पर्ची। ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इनमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास जी के कुल 41 उपदेश संकलित किए गए हैं। ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी, लगभग सभी धर्मों के सभी गुरुओं के जो मंत्र हैं उनको संकलित किया गया उसमें। बहुत ही शानदार चीज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, अगर ढंग से अगर समझ के उसको पाठ किया जाए, बहुत अच्छा शानदार चीज है, सबको पढ़ना चाहिए। अगले जो संत आएंगे उनका नाम है धन्ना जाट। धन्ना, संत धन्ना जाट, बहुत ही शानदार, गजब का। ठीक है। जन्म वैशाख कृष्ण अष्टमी को होता है, टोंक के दुमन गांव में होता है, 1415 ईस्वी में होता है। पिता का नाम रामेश्वर जाट था। गुरु रामानंद जी थे। विद्वान इनको भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक भी मानते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो माने जाते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार, वो धन्ना जी हैं। ठीक है। और धन्ना जी की स्टोरी एक बार मैंने आपको बताई थी कि श्री कृष्ण को जिद करके भोजन भी करवाया था, उनसे खेतों में काम भी करवाया था इस व्यक्ति ने, धन्ना जी जाट। ठीक है। पंजाब में इनको धन्ना भगत कहा जाता है। धन्ना जी के बारे में कहा जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी जो थे, इनके साथ भी इन्होंने वो समय बिताया था थोड़ा बहुत। ठीक है। इनके कुछ दोहे जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। पंजाब के जो किसान हैं वो धन्ना जी के गांव की मिट्टी, धन्ना के जो खेतों की मिट्टी है, धन्ना जहां पर काम करते थे उस खेत की मिट्टी को अपने खेत में ले जाकर छिड़कते हैं। ठीक है। धन्ना जी का पूज्य जो स्थल है वो है दुवन गांव। दुवन गांव, और ये दुवन गांव है टोंक जिले में। टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है, नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। सर्वाधिक राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, सर्वाधिक मुसलमान राजस्थान में टोंक जिले में रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राजस्थान में संत धन्ना की मान्यता टोंक में, जयपुर में, बीकानेर जिले में सबसे अधिक है। जयपुर के जोबनेर में
जयपुर के जोबनेर में संत धन्ना का स्मारक बना हुआ है। संत धन्ना का स्मारक बना हुआ है। ओके, आगे चले, चलो फिर आगे। अगले हैं साहब संत पीपा। संत पीपा, जो देखो इंपॉर्टेंट चीज होगी वही मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात कौन बताने जाएगा, ठीक है। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। प्रताप सिंह खींची। ओके, ये गागरोन रियासत के खींची चौहान शासक थे, ठीक है। गागरोन के शासक थे ये। 1425 में इनका जन्म होता है गागरोन दुर्ग में। इनकी 20 पत्नियां मानी जाती है। छोड़ दो, पर कोई जरूरत को नहीं। सबसे छोटी पत्नी का नाम सीता सहचरी। सीता सहचरी, या एक नाम और मिलता है सोलखड़ी पद्मावती। ओके, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध भी किए थे। फिरोज शाह तुगलक से भी युद्ध किया है इन्होंने। दुर्गा के उपासक थे। एक बार क्या हुआ कि ये रामानंद जी से मिले, काशी जाकर मिले थे। और जब ये मिलने गए तो वहां पर क्या हुआ कि पंडाल लगा हुआ था, और ये इनसे मिलने, अपने संत पीपा और सहज सीता जो थी वो इनसे मिलने के लिए आए। सेना लेकर आए और एक व्यक्ति से कहा कि जाकर कहो कि गागरोन के शासक प्रताप सिंह खींची आपसे मिलना चाहती है। तो जो रामानंद जी थे वो बोले कि कौन शासक है, अपर को जाना। उसने आके वहां बताया कि रामानंद जी यहाँ के। तब ये समझ गए कि रामानंद जी किसी शासक से नहीं मिलना चाहते, रामानंद जी केवल एक साधारण व्यक्ति से मिलना चाहेंगे। इन्होंने अपने भतीजे भोजराज को रातों रात शासन सौंपा और अपनी पत्नी सीता सहचरी के साथ मिलकर काशी चले गए, ठीक है। रामानंद जी को प्रताप कहने का समाचार मिला तो उन्होंने पहला एक ही बात बोली कि देखो, हम राजा नहीं है, हम साधारण व्यक्ति हैं, गरीब आदमी है, राजाओं से हमारा क्या मेल। ऐसी बात बोलकर उन्होंने किवाड़ बंद करवा दिए अपने। तब किसी ने जाकर बताया कि देखो जी, पिप्पा जी ने सारा धन जो है प्रताप सिंह खींची ने वो अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया है, और लाव लश्कर को जो सेना आई थी उसके साथ उनको वापस गागरोन भेज दिया है। तब रामानंद जी ने सोचा कि यार बंदे में दम तो है, ठीक है, बंदे में कुछ तो दम है, जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस इसने कर दिया। तो अपने शिष्य प्रताप सिंह खींची को बनाकर नाम दे दिया संत पीपा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के संत के रूप में प्रथम संत माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। एनसीईआरटी के दौरान ये बात मैं बोल रहा हूँ। कुछ समय तक समदड़ी में सिलाई का कार्य किया। समदड़ी सिलाई का कार्य करते हैं कुछ समय तक। समदड़ी बाड़मेर में है भाई, ठीक है। समदड़ी में सिलाई कार्य करते हैं, ओके। और इनको दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। दर्जी समुदाय के आराध्य, ठीक है, समझ में आ गए। समदड़ी में इनका एक मंदिर है। अंतिम समय टोडा रायसिंह टोंक में बिताया था। संत पीपा जी को यहीं पर इनका निधन हो गया। और संत पीपा जी की जो छतरी है, संत पीपा की छतरी जो है वो गागरोन दुर्ग में है, ठीक है। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में है। इनकी जो गुटका की रचना है, छोटा छोटा ग्रंथ होता है गुटका, इनके गुटका है जिनका नाम है जोग चिंतावणी या चिंतावणी जोग, चिंतावणी जोग। ओके, समझ में आ गई, आगे चलें, ठीक है। आगे देखो क्या कुछ है। आगे आता है एक संप्रदाय जिसका नाम है चरणदासी संप्रदाय। संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी माने जाएंगे, ठीक। अब इनमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बताऊंगा मैं आपको क्या है। तो पहली चीज तो इनकी प्रमुख पीठ है दिल्ली में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। चरणदास जी जो थे, इनके शिष्य, दो शिष्या थी इनकी, मुख्य शिष्या मानी जाती है दो, ठीक है, इनकी शिष्या थी दो। एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम था सैजोबाई।
दयाबाई सहजोबाई। दयाबाई ने लिखा दयाबोध ग्रंथ, सहजोबाई ने लिखा सहज प्रकाश ग्रंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चरणदास जी के 52 शिष्य थे। चरणदास जी कितने शिष्य थे? 52 शिष्य। और इनके जो जो शिष्य थे वो पीले वस्त्र धारण करने वाले थे, पीले वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, चरणदास जी जो थे इनके बारे में एक बात और कही जाती है कि इनकी जो कुछ ग्रंथ हैं उनमें ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सवरोदय, ये इनके ग्रंथ माने जाते हैं। ओके, बस आपको ये याद रखना। एक छोटा सा और बात है, ये एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जिनका जो जन्म है संत का वो तो राजस्थान में है, लेकिन गद्दी जो है वो राजस्थान से बाहर है। वो एकमात्र संत ऐसे थे। और 1739 में इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी। ठीक है, इन्होंने कर दी। आगे चले, अगले जो संत आएंगे वो आएंगे संत मावजी। संत मावजी के बारे में बस 2-3 चीजें याद करने वाली हैं। एक तो कहां पर, डूंगरपुर नवाटापुरा, जहां पर जो बेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, संत मावजी का जो जन्म है वो माघ शुक्ल पंचमी को होता है, डूंगरपुर के साबला गांव में होता है। पिता का नाम दालम ऋषि था और माता का नाम केसरबाई था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अधूरी रासलीला को पूरा करने के लिए मावजी के रूप में जन्म लिया। मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता, बस लोग के वह लड़के। ठीक है, मैं खुद नहीं कहता इस बात को। मावजी ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 4 विवाह किए थे इन्होंने। ठीक है, और माघ पूर्णिमा को अपने नवाटापुरा डूंगरपुर में इनका मेला लगता है। मही सोमचाखर नदियों के संगम पर है बेणेश्वर धाम। इसी के पास एक गांव है साबला गांव, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। और मावजी के जो ग्रंथ हैं, उपदेश या ग्रंथ है, इनका नाम है चोपड़ा। चोपड़ा ग्रंथ है। ठीक है, चोपड़ा ग्रंथ दीपावली को बाहर निकाले जाते हैं। कब निकाले जाते हैं बेटा? ये दीपावली को बाहर निकाले जाते हैं। इनका वाचन प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को किया जाता है। मकर संक्रांति। ठीक है, और भविष्यवाणियां की जाती है इनसे। मकर संक्रांति को भविष्यवाणी की जाती है। इनके प्रमुख 5 चौपड़े थे। ये ग्रंथ जो थे 5 थे, जिनमें से 4 इस समय सुरक्षित है। अगला जो संप्रदाय है उसका नाम है शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय पूरे हो चुके थे, शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के बारे में मैं छोटी नॉर्मल सी बातें हैं, थोड़ी बहुत बातें हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो क्या है। शैव संप्रदाय शिव की उपासना करने वाला संप्रदाय शैव संप्रदाय था। शैव पंथ का उदय शुंग सातवाहन वंश के समय हुआ था। ठीक है, 4 शैव मत थे। भक्ति आंदोलन से पूर्व 4 शैव मत माने जाते हैं: कापालिक, पाशुपत, लिंगायत और कश्मीरक। ठीक है, कपालिक जो हैं उनको शमशानवासी कहते हैं। तंत्र मंत्र विद्या में निपुण होते हैं। गले में नरमुंड की माला पहनते हैं और अघोरी बाबा इनको कहा जाता है। ठीक है, शिव के एक अवतार जिसका नाम है भैरव, काल भैरव, उनकी पूजा करते हैं। समझ में आ गई बात? लिंगायत जो हैं उनका उद्भव जो है दक्षिण भारत में होता है, कोई पढ़ने की जरूरत को नहीं। काश्मीरक कश्मीर में हुआ था, कोई ज्यादा जरूरी को नहीं। पशुपत संप्रदाय दंडधारी लकुलीश ने इसको संप्रदाय को चलाया था। सर्वाधिक गुजरात में माना जाता है। लकुलीश को भगवान शिव का अंतिम या 28वां अवतार माना जाता है। इनका जन्म गुजरात कायावरोहण के स्थान पर हुआ था। यहीं पर संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है, गुजरात के कायावरोहण में। ठीक है,
मेवाड़ में बप्पा रावल शैव संप्रदाय का। राजस्थान में बात करूं, शैव संप्रदाय के राजस्थान में प्रधान पीठ जो है वो कहाँ है? उसका नाम है एक लिंगनाथ। एक लिंगनाथ, ठीक है। शैव संप्रदाय के कौन से संप्रदाय की ये पीठ है? तो ये है शाखा की जिसका नाम है पाशुपत, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय की पीठ है एक लिंगनाथ जी में। एक लिंग जी की जो है कैलाशपुरी उदयपुर में है ये, कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है ना। ओके। अब जो कई मंदिर और हैं, जैसे झालावाड़ में राजस्थान का पहला समयांकित महादेव मंदिर है शीतलेश्वर महादेव। बांसवाड़ा में अर्थुना शिवालय, ठीक है। और कई शैव मत, इनके बाद में भी शैव मत और अलग हो गए थे। कई शिव के जो भक्त हैं, शिव के संप्रदाय हैं, वो अलग अलग माने जाते हैं। जैसे एक संप्रदाय का हम नाम राजस्थान में लेते हैं जिसका नाम है नाथ संप्रदाय, ठीक है। नाथ संप्रदाय। अब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी एक बार अशोक के समय या कोई दूसरा जो शासक था उसके समय, मैं अभी एक बार मेरे को कंफर्म नहीं है कि कोई 4 बौद्ध संगीति हुई है, ठीक है। उसमें बौद्ध जो धर्म है वो 2 शाखाओं में हीनयान महायान में बंट गया था। कालांतर में क्या हुआ कि महायान की 2 शाखाएं हुई, वज्रयान सहजयान, ठीक है। हीनयान महायान, और महायान में भी 2 आए थे, वज्रयान सहजयान। तो वज्रयान और शिवों के जो शैव संप्रदाय था, वज्रयान और शैव संप्रदाय के मिलन से सिद्ध संप्रदाय का एक उद्भव हुआ। जैसे एक तो था वज्रयान, वज्रयान, ठीक है। वज्रयान और शैव संप्रदाय, इन दोनों से मिलकर एक संप्रदाय बना जिसे कहा जाने लगा सिद्ध संप्रदाय। सिद्ध वो होते हैं जिनके मुख से कही गई वचन जो है वो कभी गलत नहीं हो सकते। अगर उन्होंने कह दिया कि धरती ऊंची आकाश नीचा, तो यहाँ मान लियो होगी ऋषि होने की कर लियो, वो है सिद्ध, ठीक है। और ये तो था वज्रयान और सहजयान से तो बड़े सिद्ध, ठीक है। और सॉरी, वज्रयान और शैव संप्रदाय से मिले सिद्ध, और सहजयान और शैव से मिलकर बने नाथ। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो नाथ संप्रदाय है इनके क्या है कि 9 वर्ण, नाथों की संख्या 9 मानी जाएगी, 9 मानी गई है नाथ की संख्या। आदिनाथ जिनको भगवान शिव कहा जाता है, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, सहस्त्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़ भरत, ये, ठीक है। नाथ मुनि का जो प्रवर्तक है, नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक तो माना गया है आदिनाथ को। आदिनाथ, आदिनाथ कहा जाता है शिव को, ठीक है। अब इनके बाद में आदिनाथ ने कहा जाता है कि जैसे मत्स्येंद्रनाथ जो थे उनको उनका वो क्या शिष्य बनाया उनको, ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ को, ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ के जो गुरु थे वो थे जालंधरनाथ, जालंधरनाथ, ठीक है। जालंधरनाथ जो थे इनकी तपोस्थली थी जालोर, जालोर इनकी तपोस्थली मानी जाती है, ओके। जालोर में एक सिरे मंदिर जिन्हें जालंधरनाथ का मंदिर कहा जाता है, ठीक है। लोक देवता तल्लीनाथ भी जालंधरनाथ के शिष्य थे, लोक देवता तल्लीनाथ इनके शिष्य थे। इनके शिष्य कौन थे? वो थे तल्लीनाथ, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे चलें। जालंधरनाथ के बाद में एक शिष्य आए इनके, सॉरी, इनके जालंधरनाथ के आगे शिष्य आए थे जिनका नाम था, सॉरी, जालंधरनाथ के नहीं, वो क्या नाम, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ, गोरखनाथ, ठीक है। गोरखनाथ जो थे इन्हें आप शिव का अवतार मानकर शिव गोरख भी कहा जाता है। हिमाचल में इनका जन्म होता है, हिमाचल के कांगड़ा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म होता है, ठीक है। इन्होंने नाथ संप्रदाय को 12 भागों में विभाजित कर दिया। संतनाथी, धर्मनाथी, रामनाथी, माननाथी, गंगानाथी, पागलनाथी,
या पागलपंथी, दजपंथी, आदुपंथी, बैरागी, कृपलानी, कन्नड़, नटेश्वरी, ऐसे ऐसे कई नाम दिए। ठीक है, इनका जो साधना का तरीका था वो था हठ योग, हठ योग था एक। ठीक है, और ये जो संप्रदाय है इसमें शून्यवाद को माना गया है, गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन गृहस्थ को इन्होंने अनादर दिया है। गृहस्थ काम कोई नहीं है, खत्म हो चुका। ठीक है, शिष्य परंपरा चलाने के लिए बालक को गोद लेते हैं, कानों में कुंडल रखते हैं, और नाथ जो होते हैं इनको कहा जाता है कन फटे साधु, कन फटे साधु इनको कहा जाता है। ओके, समझ में आ गई होनी थी बात। कन फटे साधुओं को एक नाम और दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है ओघड़, ओघड़। ठीक है, ओघड़ नाम दिया जाता है। ठीक है, कर्ण छेदन और चीरा बढ़ाने की जो, या चीरा चढ़ाने की जो परंपरा थी। ठीक है, कान के निचले हिस्से में जहां पर ये जो मुलायम वाला भाग है, इसके अंदर की साइड से ये जैसे कुछ कीलनुमा डाल के और वहां पर बड़े बड़े कुंडल डाल देते थे और छेद देते थे वहां से, इसको कहा जाता है। ठीक है, लोक देवता गोगा जी और तल्लीनाथ, सॉरी, लोक देवता गोगा जी को तो गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है, तल्लीनाथ को जलंधरनाथ का शिष्य माना जाता है। जाम्बो जी और जसनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से दीक्षित थे। ठीक है, जाम्बो जी और जसनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से दीक्षित थे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो पीठें हैं। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की दो पीठें हैं, कौन कौन सी है? तो एक को तो नाम है बैरागी संत, बैरागीनाथ, बैरागी, और एक का नाम है माननाथी। ये जो बैरागी जो पीठ है इसकी स्थापना करने वाले तो अपने भर्तृहरि साहब थे। ठीक है, कहाँ की है इन्होंने? तो ये की है राता डूंगा पुष्कर, राता डूंगा पुष्कर। ठीक है, राता डूंगा पुष्कर में की स्थापना की है। और माननाथी जो संप्रदाय है इसकी जो महापीठ है वो है जोधपुर में। जोधपुर में कहा? तो जोधपुर के महल जो है, दुर्ग है, जोधपुर का जो दुर्ग है उसके महामंदिर में, महामंदिर में इनकी पीठ स्थापित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ओके, माननाथी संप्रदाय, थोड़ी सी बात करूंगा माननाथी संप्रदाय के बारे में। ठीक है, माननाथी संप्रदाय, मान सिंह राठौड़ था एक व्यक्ति, मान सिंह राठौड़, उनके जो गुरु थे इसका नाम था आयसनाथ। ठीक है, मान सिंह राठौड़ जो है वो आयसनाथ से मतलब दीक्षा लेते हैं और इनको गुरु दक्षिणा के रूप में महामंदिर जोधपुर में, जो जोधपुर में एक जो महामंदिर था पहले, उसको नाथ संप्रदाय को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा समय नाथों के साथ बिताने और नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेने के कारण जो अपने माननाथ थे इनको एक जैसे कि संत राजा, संत शासक कहा जाने लगा, संत राजा कहा जाने लगा। ठीक है, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख जो पीठ है वो महामंदिर जोधपुर वाली। ओके, मान सिंह ने नाथों के लिए जालोर में एक दुर्ग है जिसका नाम है कोट कास्ता दुर्ग, कोट कास्ता दुर्ग। ठीक है, और एक दुर्ग का नाम है सिरे मंदिर, सिरे मंदिर। इनका मतलब इनको नाथों को दे दिया कि नाथ है, तुम थे ही नाथ बस। ठीक है, अब राजस्थान के अन्य जो नाथ पंथ के जो संप्रदाय के जो संत थे उनका नाम था गोपी चंद्र, चिड़ियानाथ, कानपानाथ, रतननाथ, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो ये आपका नाथ संप्रदाय यहाँ तक था। उसके बाद में कई जो संत आएंगे जिनका नाम है, जैसे जत्सनाथ जी हैं। ठीक है, जैसे आपके परनामी संप्रदाय आएगा, नवल संप्रदाय है, गुदड़ संप्रदाय, उंदरिया पंथ, वो मतलब एक एक दो दो लाइन के आएंगे बाद में तो। ठीक है, और इनकी चर्चा हम कल करेंगे। कल ही हम संत, महिला जो संत है उनके बारे में ही चर्चा कर लेंगे। अगली कक्षा में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।